नोएडा प्राधिकरण की जमीन कब्जा करने वालों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। जमीन कब्जा करने वाले 28 लोगों पर केस दर्ज किया जाएगा। प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। प्राधिकरण अधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की। शाहपुर गोवर्धनपुर गांव में अवैध निर्माण का मामला सामने आया। आपको बता दें कि थाना सेक्टर 126 पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नोएडा लाठीचार्ज मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। किसानों पर लाठीचार्ज मामले ने तूल पकड़ लिया है। किसानों की तहरीर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिसकर्मी और अथॉरिटी के कर्मचारी लाठीचार्ज के दोषी पाए गए हैं। सिपाही रहीसुद्दीन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की वीडियो सबसे पहले न्यूज़ इंडिया ने एक्सक्लूसिव दिखाई थी और उसके बाद अब लाठीचार्ज मामले ने तूल पकड़ लिया है। अथॉरिटी के कर्मचारियों के साथ साथ एक सिपाही, ये देखिए कल की तस्वीरें, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें पहले हम आपको दिखाएंगे। ये कल की तस्वीरें हैं और उस वक्त किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। देखिए ये किसान धरने पर बैठ गए हैं और कल की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये कल की तस्वीरें हैं जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये देखिए, और अब उस मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि पुलिस ने अथॉरिटी के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी खबर पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, कल आपने ये एक्सक्लूसिव खबर की थी जिसमें किसानों के ऊपर लाठीचार्ज का मामला सामने आया। अब उस मामले ने तूल पकड़ लिया है। किस आधार पर अथॉरिटी के कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है और एक सिपाही रहीसुद्दीन को जो सस्पेंड किया है वो किस आधार पर किया है? देखिए, बिल्कुल गौरव, नोएडा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। साथ ही इसमें किसानों की ओर से तहरीर के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और ये पूरा मामला मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सोरखा गांव का है, जहां पर अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची थी नोएडा प्राधिकरण टीम जो है। और इस दौरान उन्होंने जो स्थानीय किसान थे उन्होंने इसका विरोध किया। साथ ही विरोध के दौरान उसके बाद किसान जो थाने पर आ गए और थाने पर आने के बाद में उन्होंने वहां पर एक प्रदर्शन किया। साथ इस दौरान उससे पहले जो किसानों पर लाठीचार्ज हुई थी, इस लाठीचार्ज में जो सिपाही है नोएडा प्राधिकरण का रहीसुद्दीन, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं एक किसान पर लाठी भांजता हुआ नजर आ रहा था। और इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें नोएडा प्राधिकरण के जो इंजीनियर हैं, कर्मचारी हैं और पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को लेकर के, उनकी मांगों को लेकर के अथॉरिटी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या किसानों की मांगों को सुना जा रहा है, उनको माना जाएगा? क्या अथॉरिटी की तरफ से ऐसी कोई बात कही गई है? देखिए, बिल्कुल किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर काफी टाइम से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका जो किसानों का जो एक जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी कुछ समय पहले और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। सीएम योगी की तरफ से आश्वासन मिला था कि जो भी आपकी मांगे हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन वहीं किसानों का आरोप ये है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे थे, लेकिन अचानक उन पर लाठियां बरसाई गई। किसानों ने ये भी कहा है कि लंबे समय से वो अपनी समस्याओं को लेकर अथॉरिटी और प्रशासन के सामने लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं लाठीचार्ज की पीड़ा को उन्होंने ठीक है, बने रहेंगे कंचन आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। नोएडा प्राधिकरण की जमीन कब्जा करने वालों पर एक्शन देखने को मिला है। जमीन कब्जा करने वाले 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा किया था अवैध। आपको बता दें कि अधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की। शाहपुर गोवर्धनपुर गांव में अवैध निर्माण का मामला सामने आया। थाना सेक्टर 126 पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बस लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता कंचन भारद्वाज बने हुए हैं। कंचन, प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जे का जो मामला है लगातार चल रहा है, लेकिन एक लंबे समय के बाद थाना 126 की पुलिस ने कार्रवाई की है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, नोएडा प्राधिकरण लगातार जो है अवैध कब्जा मुक्त नोएडा को कर रहा है। कहीं ना कहीं इसी कड़ी में नोएडा प्राधिकरण की टीम ने थाना 126 क्षेत्र के जो शाहपुर गांव है, गोवर्धनपुर गांव है, इन्होंने अवैध निर्माण लोगों ने कर रखा था। काफी टाइम से नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था कि आप जो नोएडा प्राधिकरण की जमीन है इसको यहाँ से कब्जा मुक्त करा दो। लेकिन बावजूद इसके जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने वहाँ कब्जा करा रखा है,
वो बाज नहीं आ रहे थे, जिसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, जो वर्किल सर्किल 6 के 9 के अभियंता हैं, हरिंदर मलिक ने एक शिकायत दी है और इस शिकायत में 28 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही ये जो जितने लोग हैं वे अधिकतर शाहपुर गांव के ही निवासी हैं और इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। साथ ही एक बार फिर से इनको अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द नोएडा प्राधिकरण की जमीन को खाली करा दें। गौरव, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।